हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दरअसल हम लोग एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना महामारी सब लोग जान ही रहे हैं, तो इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। बेसिकली एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये है कि कुछ समय लगेगा अब, क्योंकि अब वो उतना रैपिडली नहीं हो पाएगा। आप सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन ये है कि एग्ज़ाम जो लोग करें नहीं होगा, साल 2 साल नहीं होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब अफवाह है। रेलवे ने भी कहा है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे में सूचना आ रही है कि एग्जाम नहीं होंगे। ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, कोई आधिकारिक नोटिस नहीं आया है। तो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम होगा। बहुत हो सकता है कि जो एग्जाम जुलाई में होने वाला था वो हो सकता है सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक जाए। ये हो सकता है, मतलब 2-3 महीना कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। और हम आपको बता दें, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस होना चाहिए। जितना ही प्रैक्टिस रहेगा उतने ही अच्छे आप स्कोर करेंगे, और जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपको पता है सफलता उतनी जल्दी मिलनी है। तो बेहतर ये है कि गणित का प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है। इसीलिए हम भी लाइव मतलब क्लास लेते हैं, ऑनलाइन चलाते हैं। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि सभी लोग प्रैक्टिस करते रहें। अगर प्रैक्टिस छूट गया तो एग्जाम जब भी होगा आप मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाएंगे, और मैक्सिमम स्कोर नहीं होगा तो फिर गए काम से। इसलिए ये जो हम 10 का रूल बता रहे थे, रूल ऑफ 10, 10 के नियम में पार्ट 2 में आज हम कुछ को प्रश्न देखेंगे और उसी रूल से हम इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। कम से कम समय में सबका आंसर आएगा। तो इसे शुरू करते हैं। और प्रतिशत में बहुत टाइप है, ठीक है ना। कुल 15 टाइप हम आप लोगों को बताते हैं। 15 टाइप में ये आज तीसरा चौथा टाइप है। इसके बाद हम लोग कल शुरू करेंगे व्यक्ति के आय व्यय आधारित या मिश्रण आधारित प्रतिशत में। बहुत अच्छा होता है, रेलवे का, यूपीपी यूपीएसआई का बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो कल हम लोग उस पर देखेंगे आय व्यय और मिश्रण आधारित। आज इस रूल ऑफ 10 को खत्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 40% तथा चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर या आयत का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग है, कितने गुना बढ़ जाएगा। एक्चुअली अगर ये पूछा होता कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी तब तो आसान था, तब तो सॉल्व हो जाता। इसमें भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपको जो रूल बताए थे उसमें हम ये बताए थे क्या करते हैं कि 10 मानते हैं। याद होगा आपको, क्या करते हैं, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो उसको कितना मानते हैं, 10। अब देखिए लंबाई 40% बढ़ी है, 10 से कितना होगा, 40% 4 होता है। तो 10 में 4 जोड़ दीजिए, 10 4 14। फिर चौड़ाई कितना बढ़ाया गया है, 25%। तो 10 का 25% निकालेंगे कितना होगा, 2.5 होगा, 2.5 होगा। 2.5 जोड़ दें इसमें, तो 10 में 2.5 जोड़ेंगे 2.5, 12.5 हो जाएगा। अब आप गुणा कर लीजिए, इधर गुणा करेंगे तो 10 दहाई 100 होगा। इधर गुणा करेंगे तो पहले पॉइंट वाला 14 5 70 हुआ, 7 हासिल, और 14 बढ़ाइया में 168 और 7 175, ठीक है ना। हम आपको यही चीज बताए थे। अब इसमें हम ये देखते हैं कि 100 से कितना बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए 100 से 175 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है, 75%, ठीक ना। अगर ये पूछता कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो 75% आंसर होता। लेकिन पूछा है कितने गुना बढ़ जाएगा, तो 75 बढ़ा, पहले कितना था 100, यानी कि 25 या 75, 25 चौका 100, कितना गुना बढ़ गया भाई, 3/4 गुना बढ़ गया। बहुत ही सिंपल बात है, कितने गुने की वृद्धि हुई, 3/4 गुना बढ़ गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। उसमें क्या पूछा है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 30% बढ़ा दी जाए। अब देखिए त्रिभुज की ऊंचाई 30% बढ़ा रहे हैं, तो ऊंचाई आप पहले 10 ले लीजिए। जब 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 3 13। आधार 40% घटा दिया जाए। अब 40% जब आधार घटाएंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे, कितना होगा 6। इधर 10 दाइन 100 हुआ, इधर 13 6 78। अब बताइए कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 22% त्रिभुज के क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। 100 में से 78 गया 22, ठीक है ना। 100 में से 78 घटा लेंगे, 22% की कमी। अगर 100 से ज्यादा होता तो उतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती। एकदम क्लियर है, अच्छी बात है। अगला ऐसे है, एक गोले की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए जब गोले की त्रिज्या 20% आप कम करेंगे तो 10 से 20% 2 होता है, 10 में से 2 गया
8। और हम बताए थे कल की क्लास में कि जब आयतन होता है तो 3 बार राशियों को लेते हैं, जब क्षेत्रफल होता है तो 2 बार लेते हैं, परिधि या परिमाप होता है तो 1 बार लेते हैं। 10 से 8, 10 से 8 और फिर 10 से 8। अब गुणा कर लेंगे, 10 दाइन 100 दाइन 1000, इधर 8 अठाई 64 बट्टे 512। अब देखिए परसेंटेज चलता है 100 पर, हम ये बता चुके हैं आप लोगों को। भाई प्रतिशत किस पर चलता है? 100 पर चलता है। तो इसे 100 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? एक 0 हटाना होगा, यानी 10 का भाग करना होगा। यहाँ भी 10 का भाग कर दीजिए। अब क्या पता चला कि ये 100 से 51.2 हो गया। अब कितने प्रतिशत की कमी आ गई? 48.8% की कमी आ गई। ठीक है ना, हम आपको बता चुके हैं 100 से जितना कम हो उतने प्रतिशत की कमी, और 100 से जितना ज्यादा हो उतने प्रतिशत की वृद्धि। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक कस्बे की जनसंख्या, देखिए एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 10%, तो 10 से कितना होगा भाई? 11। अगले वर्ष 20%, 10 से कितना होगा? 12। 10 दाइन 100, 12 ग्रहण 132। तो जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी बढ़ गई? 32% बढ़ गई। 2 वर्ष बाद जनसंख्या 32% इंक्रीज हो गई। आगे देखते हैं। एक फ्रिज का मूल्य लगातार 2 वर्षों में पहले वर्ष 20%, अगले वर्ष 10% की दर से ह्रासित होता है। ह्रासित यानी अवमूल्यन यानी डिक्रीज। पहले वर्ष 20% घटेगा तो 10 से 8 होगा, अगले वर्ष 10% घटेगा तो 10 से 9 होगा। गुणा कर लीजिए, 10 दाइन 100, 9 अठे 72। कितने प्रतिशत की कमी आ गई? तो 2 वर्ष बाद फ्रिज का मूल्य, रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य है वो कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? 28% घट जाएगा, 28% की कमी आ जाएगी। अगला कह रहा है एक कार का मूल्य पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ जाता है। तो देखिए जब पहले वर्ष 10% बढ़ाएंगे, पहले वर्ष 10% कम हो रहा है तो 10 से 9 होगा। 10% कम हो रहा है, 10 का 10% 1 कम हो रहा है, 10 में से 1 गया 9। तथा अगले वर्ष 30% बढ़ जाता है तो 30% 3 होता है, 10 3 13। हम आपको बता चुके हैं, हम स्टार्टिंग में 10 लेते हैं, 10 का 10% 1 कम हुआ इसलिए 10 में से 1 गया 9। 10 का 30% बढ़ रहा है, 3 हुआ, 10 3 13। गुणा कर लीजिए, 13 9 117। तो कार के मूल्य में वृद्धि हुई कि कमी हुई? कितना हुआ? 17% कार के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए 100 से ज्यादा है तो इसलिए वृद्धि, और कम होता है तो 100 में कमी कर देते थे। अगला, एक व्यक्ति का वेतन पहले माह 25% कम होता है। पहले माह 25% कम होता है तो 25% 2.5 होता है। जब भी आप 10 का 25% निकालेंगे तो आपको 2.5 मिलेगा। 10 गुणे 25/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2.5। घटाएंगे तो 7.5 हो जाएगा। अगली बार भी घटाएंगे तो कितना होगा? फिर कह रहा है क्या? 25% बढ़ा दिया जाता है। देखिए पहले वर्ष 25% कम होता है तथा अगले माह 25% बढ़ा दिया जाता है। पहले महीने में 25% घटा दिए तो 10 से 7.5। अगले महीने जब 25% बढ़ाएंगे तो 10 से 12.5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इधर 10 दाइन 100 हुआ, इधर गुणा करेंगे तो पहले 5 5 25 लिख सकते हैं हम। ठीक है ना। अब अगर गुणा करें ऐसे 5 7 35 3 आपका, ठीक है ना, तो ये लंबा पड़ेगा थोड़ा। हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए जो बेसिक आप जान रहे हैं उससे गुणा करके देख लेते हैं। तो बेसिक में 12.5 इंटू 7.5, फिर गुणा करेंगे 5 5 25, फिर 12 5 60, 2 62, फिर 7 का 7 5 35, फिर 3 हासिल, फिर 12 7 84 और 3 87। ठीक है ना। 5 7 7 6 13 8 9 93.75। ठीक है। अब देखिए हम जो बता रहे थे ये 5 5 25, जब एक कमी होती है, ध्यान रहे, एक जब कमी होती है तो जो ये 5 5 25 मिलता है इसे 100 में से माइनस करते हैं। ठीक है। पिछली बार हम बताए थे तो डायरेक्ट लिख रहे थे, वो तब था जब दोनों में वृद्धि थी। अगर ये भी 12.5 है, ये भी 12.5 है, अगर दोनों वृद्धि हो, ये भी 12.5 ये भी 12.5, तब आप 5 5 25 लिख सकते हैं। लेकिन जब एक कमी हो तो ये जो आएगा इसे 100 में से माइनस करना होता है। तो 25 माइनस करेंगे 75 मिलेगा। ठीक ना। अब देखिए 12 7 84, ठीक है, और उसके बाद में 84 ये मिला। अब अगर हम ये 5 इसको दे दें, मान लीजिए ये 5 इसको दे दिए अगर, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना।
तो ये 8 हो गया और 12 बटे 96, ठीक है ना। और 3 जो हम बताए थे 7 × 35 3 हासिल, वो 96 में से 3 गया 93। अगर आपको ये कठिन लग रहा हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गुणा कर लें, ठीक है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आप ये तरीका सीख गए हो। जैसे हमने बताया 5 × 25 100 में से 25 दिया 75 हो गया ये। फिर अब क्या किए 7 × 35 इस 5 का गुणा करके 3 रख लेंगे। अब देखिए ये 5 इसको दे दिए तो 8 हो गया और 12 बटे 96 में से वो 3 चला जाएगा 93। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ एक कम है। अगर ये भी ज्यादा होता 12.5 ही होता तब डायरेक्ट गुणा कर लेते, जो हम कल तरीका बताए थे। तो देखिए इस प्रकार से कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो रही है, तो 0.25 पहले लिख लीजिए, बचा होगा 99 में से 93 गया, यानी कि 6.25% की कमी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार 2 मोबाइल क्रमशः 20% लाभ और 15% की हानि पर बेचता है। मतलब एक सेलफोन को वो 20% के लाभ पर बेचा और एक सेलफोन को 15% की हानि पर बेचा। तो देखिए जिसको 20% के लाभ पर बेचेगा उसे 10 से 12 लिख लेंगे, और जिसे 15% की हानि पर बेचेगा उसे 8.5 लिख लेंगे। भाई 10 में से 1.5 निकाल देंगे, 10 9 100, इधर गुणा कर लीजिए तो डायरेक्ट 102 लिखना। चलिए 12 5 60 0 6 हासिल, 12 बटे 96 और 6 102, ठीक है ना। हम क्यों 102 बता रहे हैं, कल ही हम लोग किए थे। तो 100 से कितना बढ़ गया, ये 2% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना, 2% की वृद्धि हो गई। अगला देखिए बट्टा है। अच्छा एक बात और है कि एक दुकानदार 2 मोबाइल क्रमशः 20% और 15% की हानि पर बेचा। मान लीजिए प्रश्न में कहीं आए कि एक सब्जी विक्रेता या एक व्यापारी अपने 2 गायों को क्रमशः 20% के लाभ और 20% की हानि पर बेचता है, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। तो ऐसे में ये सवाल तभी लगेगा, तभी ये रूल अप्लाई होगा जब प्रश्न में ये कह दे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। जब दोनों का विक्रय मूल्य समान होगा तब आप 10 का रूल लगा सकते हैं। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान नहीं कहा है तो फिर हम मजबूर हैं, तब ये रूल नहीं लगाएंगे। जब दोनों का विक्रय मूल्य समान कहे, एक पर लाभ हो एक पर हानि हो, तो हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर समझ गए हो। 20% 10% के 2 क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। छूट, डिस्काउंट पर भी ये 10 का रूल लागू होता है। छूट आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे क्या होता है, ठीक है ना। जितने की मिलती है हम उतने को माइनस कर देते हैं, जितने की छूट मिलती है उतने को क्या को कि छूट आप जानते हैं छूट क्या होता है। एक्चुअली मार्केट प्राइस पर होता है, यानी कि बाजार मूल्य पर 20% की छूट दी गई तो 100 की चीज में से 20 घटा देंगे, 80 की बिकेगी, ठीक है ना। 30% की छूट दी गई तो 100 की, अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस में कोई वस्तु 100 रुपए की है तो 30% छूट का मतलब होता है कि 100 में से 30 घटा दिया जाए। भाई छूट मतलब क्या कि छोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए समतुल्य बट्टा या एकल छूट की बात हो, यूनिक डिस्काउंट की बात हो, तो क्या करेंगे। तो यूनिक डिस्काउंट में होता क्या है कि दोनों बट्टों का, यानी एक बट्टा पहले दिया गया, अब जो छूट मिल चुका है उस पर दूसरा बट्टा दिया जाए। जैसे 100 की चीज मान लीजिए 10% छूट देने के बाद कितने की हुई, 90 की। अब फिर उत्तरोत्तर छूट दिया गया 20% का, तो अब वो वस्तु कितने की बिकेगी, तो 9 8 72 की हो जाएगी, ठीक है ना। या 90 का 20% 18 घटाएंगे, 90 में से 18 के 72 की हो जाएगी, ठीक ना। तो इसे कहते हैं समतुल्य बट्टा। क्रमिक छूट का ही समतुल्य बट्टा होता है, मतलब लगातार छूट होती है, एक छूट पहले दी गई फिर दूसरा छूट तुरंत उसके बाद दिया गया, ठीक ना। तो देखिए 10%, 20% और 30% का क्रमिक बट्टा लेना हो, ये सवाल तो आप कर सकते हैं। भाई 20% का बट्टा दिया जाएगा तो 10 से 8 हुआ, फिर 10% का बट्टा देंगे, 10 से 9 हुआ, 9 8 72, 10 9 100। 100 की चीज 72 में जा रही है। देखिए छूट के बाद कितने की हो गई, 72 की। 100 की चीज 72 में जा रही है, छूट कितने प्रतिशत का बना, 28% का, ठीक ना। हम जानते हैं, आपको चॉकलेटी मेथड पता होगा, x + y - xy/100, ठीक है ना। ये मेथड आपको पता है, किताबी ज्ञान है, आप लगा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ वो मेथड थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। कब, जब क्रमिक छूट 3 हो या 4 हो तो थोड़े से आपके जीवन में दुख जरूर आ सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है, इस रूल से तुरंत आ जाएगा। जब 10% का छूट रहेगा तो 10 से क्या लिखेंगे, 9। जब 20% का रहेगा तो 10 में से 2 गया 8, और जब 30% का छूट रहेगा
तो 10 में से 3 गया 7, इधर 10 दाइन 100 दाइन 1000 हुआ, इधर गुणा कर लेते हैं। 9 8 72, 72 गुणा 7 गुणा कर लीजिएगा, 504 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे 100 बनाएंगे। 100 कैसे बनता है आपको पता है, 10 से भाग करके 100 बना लेंगे, और इधर 10 से भाग करेंगे तो 50.4 हो जाएगा। 10 से भाग क्यों किए, क्योंकि परसेंटेज 100 पर चलता है, 1000 पर नहीं। ऐसा नहीं कि 1000 पे इसको सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा, आएगा लेकिन थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं 100 बना लीजिए। अब देखिए 100 से 50.4 हो गया, तो छूट कितने का हुआ भाई, 49.6% का। क्लियर है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न जो है, एक दुकानदार अपनी वस्तुएं खरीदते समय 20% और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। मतलब कि एक दुकानदार जब सामान खरीदने गया ना, जैसे हर दुकानदार कहीं से ना कहीं से सामान लाता है, तो जब वो होलसेल की दुकान से अपने लिए सामान लाया तब 20% की बेईमानी कर लिया, पैसा देते समय या सामान लेते समय, ठीक है। और जब अपने दुकान से बेच रहा था ग्राहकों को तो 10% की बेईमानी कर लिया। तो बताइए दुकानदार को लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हानि होगा कि लाभ होगा। तो हम आपको क्लियर बता दें, दुनिया के जितने भी दुकानदार हैं वो कभी हानि या घाटे का सौदा नहीं करते हैं, आपको भी पता है अच्छी तरह से। दुकानदार जब भी सामान बेचता है तो लाभ पर ही बेचता है, बस उसे कोई बहुत बड़ी बुरी स्थिति ना हो तो वो हमेशा लाभ पर ही बेचेगा। तो बेईमानी भी कोई भी व्यक्ति बेईमानी किस लिए करेगा भाई, लाभ के लिए। तो जब 20% की बेईमानी किया होगा तो 10 से 12, और जब 10% की बेईमानी किया होगा तो 10 से 11, यानी 100 की चीज कितने में जा रही है, 132 में, तो उसे कितने का लाभ मिला, 32% का। तो जब भी बेईमानी वाला प्रश्न है 10 वाले रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं। बेचते समय कुछ बेईमानी किया हो, खरीदते समय कुछ बेईमानी किया हो, तो आप 10 वाले रूल से इसे लगा सकते हैं, ठीक ना। देखिए 2 से 3 सेकंड लग रहा है। अगला है कि रेल के टिकट मूल्य में, ये प्रश्न बहुत आता है खास करके यूपीपी रेलवे में। रेल के टिकट मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से यात्रियों की संख्या में 40% की कमी आ गई, तो रेल की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, या उस टिकट काउंटर की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। ऐसा प्रश्न बहुत आता है कि प्याज के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से दुकानदार की बिक्री 10% घट गई, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। या एक सिनेमा घर की आय में एक सिनेमा घर में टिकटों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 30% घट गई, तो सिनेमा घर की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को यहीं से लगा सकते हैं आप 10 वाले रूल से। देखिए जब 20% टिकट का दाम बढ़ा तो कितना हो गया, 10 से 12। जब यात्री 40% घटेंगे तो 10 में से 4 गया 6। अब देखिए इधर 10 दाहिम 100, भाई 10 टिकट, अगर एक टिकट 10 रुपए का हो और 10 लोग खरीदे हो तो कितना मूल्य हो गया, 100। अब क्या हुआ कि 12 रुपए में 6 लोग ही खरीद रहे हैं, तो कितना आएगा, 72। देखिए कितना कमी आ गई, 100 से 72 हुआ, कितने प्रतिशत की कमी आई, यानी कि रेल की जो इनकम है वो 28% कम हो जाएगी। तो इस टाइप से हम जितने भी मतलब ऐसे प्रश्न हैं, लगभग 15-20 टाइप के बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको हम बता चुके हैं, मूल्य घटना बढ़ना, व्यक्ति का आय घटना बढ़ना, क्षेत्रफल घटना बढ़ना, ठीक है ना। लगभग 15-16 टाइप के क्वेश्चन इस 10 के रूल से आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी पूर्ववत बना रहे, जो पहले क्षेत्रफल था वही बना रहे, कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि जो पहले वाला क्षेत्रफल था वही रह जाए। तो देखिए हम आपको बताते हैं, कोई भी चीज प्रतिशत में जब भी हम मानते हैं तो 100 होता है, 100% होता है। तो मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल पहले 100 था, जब लंबाई 20% बढ़ाए तो इसकी वजह से मान लीजिए कितना हो गया, 120 हो गया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि फिर से क्षेत्रफल 100 का 100 ही हो जाए। तो स्वाभाविक है लंबाई तो आप बढ़ा चुके हैं, बचा क्या है, चौड़ाई, और चौड़ाई में ही कमी करनी है, प्रश्न भी कह रहा है। तो देखिए 120 से 100 पर आने के लिए कितने की कमी करनी है आपको, 20 की। और आ कहां से रहे हैं, परिवर्तन कहां से शुरू हो रहा है, 120 से। तो 120 को बटे में ले जाइए और गुणे 100 कर दीजिए, ठीक। सॉल्व कर सकते हैं आप, 20 छक्का 120, आपको मिला 100/6।
जिसका मतलब होता है 50/3 या 16(2/3)%। ठीक है ना। ये प्रश्न सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन SI हो, UPP हो, रेलवे हो, ग्रुप D हो, लेखपाल हो या यूपी टेट सीटेट हो, सब में ये बहुत अच्छे से पूछा जाता है, बार बार पूछा हुआ है। उसी तरह अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज के आधार को 25% घटा दिया जाए। तो देखिए जब आधार को 25% घटाएंगे तो हम 100 से लिख सकते हैं 75, 25% माइनस हो गया। तो ऊंचाई में कितने की वृद्धि, अब देखिए कितने की वृद्धि करनी है, ऐसे देखिए 25 की वृद्धि करनी है, 75 से 100 पर आने के लिए वापस 25 की वृद्धि करनी है। और कहां से आ रहे हैं, 75 से गुणे में 100, फिर 25 या 75, 100/3, जिसका मतलब 33 सही 1/3 या 33.33, ठीक ना। तो 33 सही 1/3% की आपको वृद्धि करनी होगी। अब देखिए इसको हम रूल से लगा सकते हैं, जो हम लोग टेबल बनाए थे कि 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, कल बताए थे। तो यहां से भी गाड़ी बन जाएगी, सवाल लग जाएगा। कैसे, देखिए 20% बढ़ाए थे तो घटाने के लिए आप 20% से नीचे जाएंगे, तो 20% के नीचे क्या होता है, 16 सही 2/3 होता है। तो आंसर 16 सही 2/3 होगी। अब देखिए 25% जब आप घटाए थे तो बढ़ाने के लिए ऊपर जाएंगे और क्या हो जाएगा आंसर, 33 सही 1/3 हो जाएगा। लेकिन ये रूल तभी लागू होगा जब प्रश्न में ये कहे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे या खर्च पूर्ववत बना रहे, मतलब पुराना खर्च उसे प्राप्त हो जाए। जैसे एक प्रश्न हम आपको बताते हैं, प्रश्न ये आता है कि प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि हो जाने से 35% की वृद्धि हो जाने से कोई परिवार अपने खपत को कितना घटाए कि उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। स्वाभाविक है जब प्याज का दाम बढ़ेगा तो आपको या किसी भी परिवार को खर्च ना बढ़ने के लिए खपत घटाना होगा। जो नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी खपत की, उससे आपको थोड़ा कम करना होगा। जहाँ 3-4 प्याज यूज करते थे वहां अब 1 ही 2 का करना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए जब 35% की वृद्धि होगी तो 100 से कितना लिखेंगे, 135। अब बटे में, अब देखिए आपको वापस खर्च कितना हो जाए, 100। देखिए हमने कहा मान लीजिए पहले कोई परिवार 100 रुपए का प्याज खाता था, खरीदता था। अब दाम 35% बढ़ गया तो 135 लगेगा नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है 135 लगेगा क्योंकि 35% बढ़ गया। अब वापस परिवार चाह रहा है कि हमारा 100 रुपया ही खर्च हो, तो स्वाभाविक है मात्रा कम करनी पड़ेगी आपको। जब भी दाम बढ़ जाता है तो मात्रा कम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप डेली 100 रुपए का कोई सामान लाते थे, मान लीजिए 1 लीटर का आप, ठीक है, सरसों का तेल लाते थे, मस्टर्ड ऑयल 100 रुपए का। किसी दिन ये गए आप मार्केट में 120 का हो गया, तो भैया 100 की नोट ले गए हैं, 120 का हो गया है, 1 लीटर तो नहीं मिलेगा। अगर दुकानदार व्यवहारिक नहीं है, परिचय का नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेगा वो दुकानदार, आपको 100 रुपए की नोट जब आप देंगे तो वो 1 लीटर की जगह हो सकता है 850 ml दे, 800 ml दे, मतलब जो भी उसका पड़ेगा वो आपको दे देगा, लेकिन 1 लीटर नहीं देगा, ये गारंटी। मतलब क्या निकला कि क्वांटिटी कम हो गई, खपत कम करना पड़ा। तो वही यहाँ है। तो देखिए कितना कम करना है, ऐसे 35 बटे में कहां से आना वापस, 135 से गुणे 100, ठीक ना। चलिए 5 से काट लेते हैं इसको, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, ठीक ना, 27 हो गया। 700 बटे 27, ये बेसिकली 10+2 में पूछा हुआ सवाल है, तो काट लीजिए इसको। 27 से 2 बार में ले जाएंगे, 27 दूना 54, ठीक है, बचा होगा 16, 160 हो गया। फिर नियर अबाउट 7 बार ले जा सकते हैं, नहीं जाएगा 6 बार जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चालू कर लीजिएगा, लगभग 26% के आसपास की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर है, चलिए जो भी हो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब देखिए ये तो तब है कि जब मान लीजिए आपसे पूछे अपरिवर्तित रहे क्षेत्रफल, ठीक है। हम थोड़ा सा इसमें चेंज अगर करें तो चेंजिंग ऐसे भी हो सकती है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल 16% कम हो जाए।
देखिए थोड़ा सा आप चेंजिंग हो गई, अब क्षेत्रफल परिवर्तित हो जा रहा है। अभी तक क्या होता था, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता था। तब क्या करते थे, तब आप क्या करते थे, 100 मान लेते थे, 100 से जितना घटता बढ़ता था वापस चले जाते थे, आंसर आ जाता था। अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। 100 मानेंगे क्योंकि हम बताए थे प्रतिशत में हम हर चीज 100 मानते हैं। 20% बढ़ाए तो 120 हो गया, लेकिन अब वापस 100 पर नहीं आना है क्योंकि अपरिवर्तित नहीं कहा है, या क्षेत्रफल पुराना रह जाए नहीं कहा है, कहा है 16% कम हो जाए। अब बताइए क्षेत्रफल हम लोग कितना लिए थे, 100, 16% कम हो जाए मतलब कितना हो जाएगा भाई, 100 में से 16 गया 84, 16% कम हो गया ना। अब 120 से आपको 84 पर आना है भाई। क्षेत्रफल देखिए जब 20% बढ़ाए तो हमने कहा मान लीजिए 20% बढ़ाए कितना बढ़ गया 120। सवाल कहा है कि 16% कम हो जाए तो 100 से 16% कम करेंगे 84 होगा। बदला हुआ क्षेत्रफल 120 है, यहीं से आपको 84 पर आना है। कितने की कमी करनी है भाई, 36 की। 120 से 84 पर आने के लिए 36 की कमी करनी है। कहां से आ रहे हैं, 120 से गुणे 100, 12 तिया 36, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो आपको चौड़ाई में 30% की कमी करनी होगी। 10 वाले रूल से भी लगा सकते हैं इसको। 10 मान लीजिए, जब आप वृद्धि किए होंगे 20% की तो 10 से 12 हो जाएगा। अगली बार भी 10 मानिए, यहाँ क्या है पता नहीं क्योंकि चौड़ाई में कितने की कमी हो रही है हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि क्षेत्रफल 100 से 16% कम होके कितना हो गया 84। भाई ये तो दिया हुआ है कि क्षेत्रफल 16% कम हो जाए, तो 16% कम कर दीजिए, 100 में से 16 गया 84। अब आप बताइए कि 12 में किसका गुणा करते हैं 84 होता है, 7 का। 12 में किसका गुणा करते हैं 84 होता है, 12 7 84, भाग कर दीजिए 7 हो जाएगा। अब कोई भी चीज 10 से 7 कब होता है, जब 3 की कमी होती है, और 10 का 3 कितने प्रतिशत बनता है, 30% बनता है, यानी 30% की कमी कर दिया। तो ये आपकी सोच के ऊपर है कि कितना आप सोच पाते हैं। जैसे 16% कम हो जाए तो आपके मन में आ जाना चाहिए 84, 12 यहाँ 20% बढ़ाया था तो 12, 12 से 84 कितने बार में कटता है 7 बार में। 10 से 7 कब होता है, जब 30% की कमी होती है। 10 से 8 कब होता है, जब 20% की कमी होती है। क्लियर है, तो इस तरह से बना सकते हैं आप। ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। अब मान लीजिए एक प्रश्न इस पर आता है, जैसे एक अगला प्रश्न हम लें आपको कि एक आयत की लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, कि क्षेत्रफल में 4% की वृद्धि हो जाए, यदि चौड़ाई पहले ही 20% कम कर दी गई हो। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल दे देगा एकदम स्टार्टिंग से ही। तो ये आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, डजंट मैटर। एक आयत की लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन चौड़ाई कितना कम कर दिया गया भाई 20%, यानी 10 से 8 हो गया। अब देखिए प्रश्न ये कहा है कि क्षेत्रफल जो है वो 4% बढ़ जाए, तो 4% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 100 में 4 जोड़ दीजिए 104। अब आप जानते हैं 8 से 104 में भाग करेंगे कितना आएगा 13 तो 10 से 13 कब होता है आप बताइए, जब 30% की वृद्धि होती है। तो ये 10 वाले रूल से देखिए कितना आसान है। अब आप 100 से अगर लगाना चाहें तो 100 से 104। प्रश्न कहाँ है 4% की वृद्धि हो जाए, सॉरी प्रश्न कहाँ है, पहले देखिए 20% आप चौड़ाई कम किए तो 100 में से 20 गया 80 हुआ। अब 4% क्षेत्रफल बढ़ जाए यानी 104। अब 80 से 104 पर आना है, 24 की वृद्धि करनी है, बटे 80 गुणे 100, कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और इसी पर देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न ये हो कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी आने से कोई महिला
अपने खपत को कितना बढ़ा दे, अपनी खपत को कितना बढ़ा दे कि उसका खर्च, कि कोई महिला अपने खपत को कितना बढ़ा दे कि उसका खर्च 17% बढ़ जाए। ठीक ना, 10 वाले रूल से भी आ जाएगा और 100 वाले से भी। पहले 100 वाले से देखते हैं। देखिए, जब चीनी का दाम 10% घटा होगा तो 100 से 90 हुआ होगा। चीनी का दाम 10% घट गया तो 100 से 90 हुआ होगा। महिला चाह रही है कि उसका खर्च अभी भी बढ़ जाए, यानी 100 से 17% बढ़ेगा खर्च, तो कितना वो खर्च करना चाह रही है? 117। महिला खर्च करना चाह रही है 100 से 117, जबकि मार्केट में दाम कितना चल रहा है? 90। तो 90 से अब उसे 117 पर आना है, 27 की वृद्धि करनी है, बटे में 90 गुणे 100, यानी महिला को अपना खपत कितना बढ़ाना होगा? कंजम्पशन 30% बढ़ा देना होगा। ठीक है ना। 10 वाले रूल से 10 से जब 20% की कितने की कमी हुई थी? 10% की। 10 से 9, अगली बार 10 से कितना पता नहीं, लेकिन जो खर्च है वो 100 से 117 हो गया। 9 से भाग कर दीजिए, 13 मिल जाएगा। और 10 से 13 कब होता है? जब 30% की वृद्धि होती है। ये आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है ना।